स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर थर्ड है, ठीक है, सेकंड बुक का नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो लाइव चल रहा होगा, आप वीडियो के लाइव चैट में जाके कमेंट बॉक्स में जाके आंसर भी दे सकते हैं साथ ही साथ, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ऑपरेशन फ्लड जो है वह किस चीज़ से संबंधित था? खाद्यान्न संकट से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित, दूध की क्रांति या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध की क्रांति से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को, वर्गीज कुरियन को या इनमें से कोई नहीं। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, ठीक है। दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा पॉइंट। अगला देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता है, यानी कि इसमें से प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी विशेषता कौन सी है? इसका काल 1951 से 56 तक रहा था, सही है। दूसरा है, इसका खाका के.एन. राज के द्वारा तैयार किया गया था, ये भी सही है। इसमें कृषि के तेज विकास को प्राथमिकता दी गई थी, ये भी सही है। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता के संदर्भ में उपरोक्त सभी जो कथन है ये यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? पहली, इसका काल 1956 से 61 तक चला था, सही है। इसका खाका पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है, यह भारी मात्रा में उद्योगों के विकास पर बल देती थी, ये भी सही है। फोर्थ है, भूमि सुधार कानून बनाए गए, ये वाला गलत है, क्योंकि पॉइंट 4 जो है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता है। तो इस संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? यानी कि 1960 के दशक में जो खाद्यान्न संकट आया था उस संकट से कौन सा राज्य अधिक प्रभावित हुआ था? बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मणिपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार अधिक प्रभावित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब हरित क्रांति से संबंधित 4 से 5 प्रश्न हैं। क्या है? सबसे पहला, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एस.एम. स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को, पीसी महालनोबिस को, के.एन. राज को? तो हरित क्रांति का जो जनक है वो एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति से किस राज्य के किसानों को अधिक लाभ पहुंचा था? यानी कि हरित क्रांति जो हुई थी इसके सकारात्मक परिणामों के स्वरूप किस राज्य को, किन किन राज्यों को जो किसान थे उनको अधिक लाभ हुआ था? आपके ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फोर्थ है उपरोक्त सभी। यानी कि हरित क्रांति के संबंध में पंजाब को भी फायदा हुआ था, हरियाणा को भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी, यानी कि उपरोक्त सभी, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंबई प्लान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुंबई प्लान जो था इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है, सॉरी यहाँ पे कथन सही नहीं बल्कि यहाँ पे आएगा जो कथन है वो गलत है, ठीक है। कौन सा कथन है जो कि गलत है? मैं लिख देता हूँ एक बार, कौन सा कथन जो कि गलत है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, यह 1944 में बना था, ये सही है। सरकार द्वारा औद्योगिक व अन्य आर्थिक निवेश करना, ये सही है। ए और बी दोनों, यानी कि ये भी सही है। बचा तीसरा, इसके तहत योजना आयोग की समाप्ति कर दी गई, ये गलत है, क्योंकि योजना आयोग की समाप्ति तो बहुत बाद में हुई थी जाके, ठीक है। तो मुंबई प्लान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? फोर्थ वाला गलत है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कृषि सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? यानी भारत में कृषि सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? भूमि सुधार कानून बनाए गए, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई, उपरोक्त सभी। तो भारत में कृषि सुधार करने के लिए भूमि सुधार कानून भी बनाए गए थे, उन्नत बीजों का प्रयोग भी किया गया था, सिंचाई की व्यवस्था भी की गई थी, यानी कि उपरोक्त सभी जो आंसर है, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए, अगला प्रश्न है हरित क्रांति का सकारात्मक परिणाम नहीं है। यहाँ पे ये किस लिखा है, इसको आप छोड़ दीजिए कि हरित क्रांति का सकारात्मक परिणाम नहीं है। अब ये याद रखिए, खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया, ये तो सकारात्मक परिणाम है। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आयातक से निर्यातक बन गया, यानी कि पहले ये गेहूं लेता था, अब ये गेहूं निर्यातक बन गया, दूसरे देशों में बेचने लगा, ये सही है। कृषि से संबंधित उपकरणों का एवं उद्योगों का अधिक मात्रा में विकास हुआ, ये सही है। तीसरा है हरित क्रांति का लाभ संपूर्ण देश के किसानों को हुआ, ये वाला गलत है, क्योंकि हरित क्रांति का जो लाभ है वो संपूर्ण देश के किसानों को नहीं हुआ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ही हुआ था। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हरित क्रांति का नकारात्मक परिणाम है। इसमें से हरित क्रांति का जो नकारात्मक परिणाम है वो कौन सा है, ठीक है। देखिए, अमीर किसान और अमीर होता गया और गरीब किसान और गरीब होता गया, ये सही है। दूसरा है हरित क्रांति का लाभ संपूर्ण देश के किसानों को नहीं हुआ, ये भी सही है, ये भी नकारात्मक परिणाम है। तीसरा है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान तो मजबूत हो गए जबकि बाकी के पिछड़ गए, ये भी सही है। यानी कि हरित क्रांति का नकारात्मक परिणाम जो है वो उपरोक्त सभी निकले थे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, विकास को लेकर मुख्य बहसें जो थी उस समय क्या हो रही थी, यानी कि जब देश आज़ाद हो गया, ठीक है, तो उसके बाद विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या हो रही थी, ठीक है। बहस जो थी वो कौन सी थी, कुछ नेता औद्योगिकीकरण को उचित रास्ता मानते थे, ये भी सही है। कुछ नेता कृषि का विकास करना चाहते थे, ये भी सही है। कुछ नेता ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी मानते थे, ये भी सही है। तो विकास को लेकर मुख्यतः ये तीनों बहसें ही जो बहसें थीं वो हो रही थी, यानी कि ऑप्शन उपरोक्त सभी ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है वामपंथी कौन थे। वामपंथी जो थे, वामपंथी किसके समर्थक थे, समाजवादी व्यवस्था के समर्थक, मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो वामपंथी थे वो समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे और जो दक्षिणपंथी हैं वो मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक रहे हैं, ठीक है। तो समाजवादी के समर्थक कौन है, सॉरी वामपंथी जो है वो कौन है, समाजवादी व्यवस्था के समर्थक है और दक्षिणपंथी मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग कब बनाया गया। योजना आयोग का निर्माण कब किया गया था, 1950 में, 47 में, 48 या 49 में। तो योजना आयोग जो है वो 1950 में बनाया गया था, ठीक है। और अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि योजना आयोग कब समाप्त किया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शन है 2014, 2003, 1990, 1999। तो योजना आयोग जो है वो 2014 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब की गई, ठीक है। आपके ऑप्शन 2015, 16, 17 या 2014। तो नीति आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। जब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया उसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग जो होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अगला प्रश्न है और आखिरी है, नीति आयोग का क्या कार्य होता है। नीति आयोग जो है इसका क्या कार्य होता है, नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना, केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ावा देना, भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना या उपरोक्त सभी। तो नीति आयोग का कार्य नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना भी होता है, केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना भी होता है और भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना भी होता है। यानी कि नीति आयोग जो है उसके उपरोक्त सभी कार्य होते हैं, यानी ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको पता चल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में
इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।